खाली करवाने जाने यार, जब इतनी बार आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से पुलिस और अपनी फोर्स का प्रयोग इन निर्दोष छात्रों के खिलाफ कर दिया। आखिर कहां पर हजारों छात्रों को एक साथ मोदी सरकार ने पुलिस प्रशासनिक टीमों के जरिए कैद करा दिया, और राहुल गांधी के एक ऐलान के बाद कैसे बौखलाई है केंद्र की मोदी सरकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है? जो भ्रम और जो झूठ गोदी दरबारी और सरकार से जुड़े हुए उनके पिट्ठू फैला रहे थे, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? और इस बीच में दोस्तों, राहुल के जंतर मंतर पर जाने की खबर बाहर आती है, हालांकि राहुल अभी निकले नहीं है, यह खबर बाहर आते ही सरकार ऐसी घबरा गई कि युवाओं को, छात्रों को जहां पाया वहीं पर उनको स्टॉप करा दिया और उनको कैद करा दिया। दोस्तों, मैं जल्दी से कुछ चीजें, कुछ विजुअल आपको दिखा दूं, उसकी एक झलक, उसका एक नमूना आपके सामने रखूं कि सरकार किस कदर घबराई है। मेट्रो स्टेशन से लेकर सभी रास्ते बंद कर दिए, एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात करा दी, मगर मेट्रो प्लेटफॉर्म के अंदर कैद छात्र वही नारेबाजी करते हुए दिखाई देने लगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इस स्टेशन के सारे गेट बंद है, सिर्फ इंटरचेंजिंग की सुविधा उपलब्ध है यहाँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इस स्टेशन के सारे गेट बंद है, सिर्फ इंटरचेंजिंग की सुविधा है यहाँ पे। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। इस बीच में खबर आई कि सरकार ने दबाव डालकर अस्पताल में सोनम वांगचुक से अनशन तोड़वा दिया। छात्र बिफर गए, नारेबाजी और तेज हो गई, मगर तभी संघ और भाजपा के संगठन के छात्र अचानक जंतर मंतर पहुंच गए। मतलब ये अंधभाग, ये नाली के गैस से चाय बनाने वाले गिरोह के लोग जंतर मंतर पहुंच करके पुलिस के लिए ही, पुलिस का महिमा मंडन करने लग गए कि पुलिस, तुम दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये स्थिति दोस्तों, किसने भेजा इन लोगों को वहां पर? हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर दोस्तों, उधर राहुल गांधी के जंतर मंतर पहुंचने की खबर और इधर एक खबर फैला दी गई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। जैसे ही खबर आई, अस्पताल में सोनम से मिलने के बाद मोदी का मैसेज लेकर गए नड्डा ने उनको भ्रमित करके छल से उनका अनशन तोड़ने के लिए उनको मजबूर किया और उन्होंने अपना अनशन तोड़ने का फैसला लिया। तो इधर कॉकरोच पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि भले ही सरकार छल से या बल से किसी तरह से हमें डराने की कोशिश कर ले, हम दबने वाले नहीं। वांगचुक की जी की तबीयत भले ही उनको अब अनशन के लिए हिम्मत ना दे, मगर यह आंदोलन अब पूरे देश के छात्रों का हो चुका है, जारी रहेगा। सीजेपी की तरफ से अभी ट्वीट करके ऐलान किया गया कि सीजेपी तब तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक सरकार उनकी ये 3 मांगे पूरी नहीं करते। नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नो इफ एंड बट। आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा, नो इफ एंड बट। शांति से विरोध करने वालों पर कोई केस ना चलाया जाए, जुल्म करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों पर केस चलाया जाए। ये मांगे हैं छात्रों की। इस बीच में सरकार ने सीजेपी का इंस्टा अकाउंट बंद करा दिया। दोस्तों, आपने सुना था, देखा था कि पहले किस तौर पर ट्विटर हैंडल बंद कराया गया था, एक्स अकाउंट, मगर अचानक बंद करा दिया इंस्टा अकाउंट, ताकि संवाद लोगों से, कम्युनिकेशन लोगों से छात्रों का कमजोर पड़ जाए। हालांकि वैसे दूसरे अकाउंट भी हैं, यूट्यूब है, एक्स हैंडल है, बहुत सारे माध्यम हैं, मगर सरकार ने ऐसा किया, हंगामा हुआ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी और तेज हुई, सरकार को मजबूरन उस अकाउंट को खोलना पड़ा।
मगर दोस्तों, अब जो खबर फैलाई जा रही थी कि सोनम ने अनशन खत्म कर दिया है, वो खबर दरअसल फेक निकली। मैं वो बताता हूं क्या चिट्ठी है सोनम वांगचुक की, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, दिल्ली और एनसीआर में जहां जहां पर दिल्ली से अब चाहे फरीदाबाद गुड़गांव हो, दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ की तरफ हो, दिल्ली से दूसरी तरफ जो जाने वाली मेट्रो ट्रेनें हैं, उन मेट्रो स्टेशन को 16 मेट्रो स्टेशन को कैसे सरकार ने बंद कर दिया और कैसे जंतर मंतर उससे आसपास के इलाकों को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसे में एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और अब बात सोनम वांगचुक की उस चिट्ठी की, क्योंकि सोनम वांगचुक ने जो चिट्ठी जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह को लिखी, उसको न्यूज एजेंसी एनआई ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है अगर सरकार उनकी मांगे मानती है तो अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अनशन खत्म कर रहा हूं, नड्डा जी हमसे मिलने आए, फलाने मिलने आए, सरकार ने हमें आश्वासन दिया मैं अनशन खत्म कर रहा हूं। यह खबर झूठ थी, गलत थी। सोनम की चिट्ठी में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कल रात अस्पताल में मुझसे मिलने आए और मेरा अनशन समाप्त कराने के लिए आपके गंभीर आग्रह हेतु धन्यवाद। जेपी नड्डा के लिए लिखा, हमारी चर्चा के दौरान आपने मुझे आश्वासन दिया कि सरकार निम्नलिखित मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। पहला, परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाए जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो। तीसरा, छात्रों को परेशान करने के लिए केसेज या दंडात्मक कार्रवाई जो उन पर की जा रही उसे वापस ली जाए। ऐसा आश्वासन मिलने पर मैं ये विश्वास रखते हुए अपना अनशन समाप्त करूंगा, ऐसा आश्वासन ना मिलने पर मुझे अनिश्चितकालीन अपना अनशन जारी रखना पड़ेगा। साथ ही आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग बंद किया जाना चाहिए। ये सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं अनशन तोड़ नहीं रहा हूं, हमारी मांगे मानी जाए। मांगेंगे तो सोचूंगा, नहीं मांगेंगे, अगर मांग लेंगे तो फिर मुद्दा क्या रह जाएगा। चलिए अपने अपने घर, सरकार झुकेगी। लेकिन अगर सरकार नहीं झुकी, इसी तरह तानाशाही करती रही, तो फिर क्यों तोड़ेंगे। इस बीच दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि हमारा ये आंदोलन अब उस वक्त तक चलेगा जब तक केंद्र की सरकार इन चीजों को, इन व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को हटाती नहीं है। उन्होंने दावा किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 48 मिनट के आसपास की उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाइव संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, सवाल के जवाब में जब पत्रकारों से वार्तालाप हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब जिस तरीके से मुझे घसीटा गया, मुझे पुलिस ने खींचा, लात मारे, मेरे नाक से खून निकला, लेकिन वो पुलिस वाले भी कुछ कह रहे थे कान के आसपास मेरे। एक ने कहा कि मैं राजस्थान से हूँ, एक ने कहा मैं हरियाणा से हूँ, हम भी चाहते हैं कि सरकार को हटाया जाए, जनहित की सरकार नहीं है। सुनिए राहुल गांधी का ये बैक टू बैक उनका ये बयान। देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है। मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जितेंद्र सिंह इज इरेलेवेंट इन दिस डिस्कशन। आई मीन, आई एम नॉट, इज अ इरेलेवेंट फेलो हु डजंट, he can say whatever he wants. He can say whatever he wants. He is an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see, he is welcome to see it. I'm not really bothered about it. सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल फील दैट दिस इज अ क्राइम दैट हैज बीन डन to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. So
पहली बात वो है। दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है, दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फुली सपोर्ट इट, एंड वट एवर आंदोलन इज टेकिंग प्लेस ऑन दिस फ्रंट in Delhi, in any state, anywhere that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. तो फिर ऐसे में दोस्तों आगे क्या, इंतजार कीजिए, पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।